नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम PS कांबले है, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षण केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। दोस्तों, आज हम BA भाग 1 और BCom भाग 1 के आने वाले पेपर यानी कि कंपल्सरी पेपर के इकाई 2 कविता, कहानी तथा यात्रा वृत्तांत लेखन इस प्रकरण पर चर्चा करेंगे। कविता, कहानी, यात्रा लेखन, उसका स्वरूप क्या होता है, महत्व, उपयोगिता, कविता, कहानी, यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र कौन से हैं, सामाजिक, राजनीतिक, संस्कृति। इस इकाई को पढ़ने से हम क्या लाभ होगा, कविता के स्वरूप से अवगत होंगे, कविता का महत्व व उपयोगिता को जान जाएंगे। उसके साथ साथ ही कविता के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र से परिचित होंगे। कहानी के बारे में भी ऐसा ही है, कहानी का स्वरूप जान सकेंगे, उसका महत्व, उपयोगिता जान सकेंगे। उसके साथ ही उसका सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र भी जान सकेंगे। और यात्रा वृत्तांत के लेखन से हम उसका स्वरूप, महत्व या उपयोगिता के साथ साथ उसका सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र भी जान सकेंगे। आज हम इस वीडियो में कविता इस टॉपिक पर बातचीत करेंगे। कविता का स्वरूप, कविता का उपयोग, कविता के क्षेत्र, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। कविता लेखन कैसे होते हैं, क्यों लिखा जाता है। दोस्तों, जो मनोभाव का उद्रेक होता है तब उससे ही कविता जन्म लेती है। कवि अपनी भावनाओं का चित्रण कविता के माध्यम से करता है। सामान्य मनुष्य और कवि में एक ही अंतर है, उसकी भावना होती है। सामान्य मनुष्य वो कोई दृश्य देखता है तो उसके मन में कोई ना कोई भाव तरंग उठते ही है, परंतु उस तरंग को वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता। तो कवि ऐसा होता है कि उसे अभिव्यक्त कर सकता है, लिख सकता है। वो अपने भाव को, कोई दृश्य देखता है तो उसके मन में वो गहरा असर पड़ता है। उस असर को कविता के माध्यम से वो प्रकट करता है, लिखता है। ये लिखने के लिए वो शब्द चयन करता है। शब्द चयन रोचक होने चाहिए, समझने वाले चाहिए। जन सामान्य जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उसका ही प्रयोग करना चाहिए, तो वो कविता सीधे पाठक के हृदय तक पहुँच सकती है, नहीं तो समझ नहीं सकते। तो इस कविता लेखन के साथ साथ उसका महत्व क्या है। कोई ना कोई महत्व तो होता ही ना, कोई ना वस्तु, कोई भी चीज़ हो उसका महत्वपूर्ण हो तो ही संसार में उपयोग होती है, नहीं तो नहीं चलती। तो कविता के माध्यम से हम अपने कवि मनोभाव को जो व्यक्त करता है तो उसके मनोभाव के साथ हम तादात्म्य स्थापित करते हैं, अपने मनोभाव के उसके मानसिक शांति मिलती है, आनंद मिलता है। उस जो लिखता है सौंदर्य से प्रभावित होकर सौंदर्य अनुभूति का वो अपने आंखों के सामने वो चित्रण लाता है। एक दुखद प्रसंग हो तो उसके जैसे भावना हमारे हो जाते हैं पढ़ते समय, या कोई हास्य हो या व्यंगात्मक हो कवि तो उसके जैसे हमारे भाव आते हैं। तो हमारे मन की जो भावना दबी हुई होती है उसका वो पूरी तरह से निचरा हो जाता है और आप मानसिक रूप से उसके साथ साथ ही समाज में जो कुप्रथाएं हैं, कुरीतियाँ हैं, उस पर वो प्रहार करता है कविता के माध्यम से सुधारने के लिए। उसमें कुछ ना कुछ वो सुधार चाहता है। तो हम बात करेंगे सामाजिक परिस्थिति हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो। समाज में जो 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 धर्म के नाम पर अनाचार चल रहे हैं उस पर कबीर जैसे कवि ने लिखा है, अन्य कवि ने भी लिखा है। शोषण हो रहा है उसमें मजदूरों का, गरीबों का, उस पर वही कवि ने कविता लिखी है। तो जागरूक करने के लिए समाज जागरूक होता है तो राजनीति में भी परिणाम होता है। संस्कृति क्या है, संस्कृति जो हम रहन सहन जो है हमारा, खाते हैं पीते हैं, हर एक समाज का, हर एक देश का, हर एक गांव की
रहन सहन, बोलने का अलग अलग ढंग होता है। ये संस्कृति है। इसका एक इस संस्कृति के जो तत्व होते हैं वो कविता में आते हैं। कवि, राजनीति का क्षेत्र से क्या संबंध है कवि का? राजनीति आज कैसे चल रही है आप देखते हैं। हर तरह से खोज लगी है कुर्सी पाने के लिए। कोई भी सामान्य मनुष्य के लिए सोच नहीं रहा है। वो कवि अपनी कविता के माध्यम से वो सामान्य जन की जो समस्या है, उसकी पीड़ा है, वो चित्रित करता है और राजनीति दलों को जागरूक करने का प्रयास करता है, उसमें सुधार लाने का प्रयास करता है। हम देख रहे हैं लोग दोस्तों कि कविता का लेखन कैसा होता है, भावों के उद्रेक से मन में जो भावना